हालेलुया सकुदिया मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा मेरे प्रियो हैं बहनों। और ये बात मेरे प्रियानों ये है कि जब भी ईमानदारी एक ऐसा ब्रांड है जिसे हर कोई एफर्ड नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानों। और वही ईमानदारी देख के परमेश्वर हमें क्या करता है मेरे प्रियानों, आने वाले दिनों की बातें बताता है। जैसे आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक किस विषय के बारे में बात करना चाह रहा हूं। और वो टॉपिक और विषय है मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि सांप और बिच्छू अगर आप सपने में देखें तो उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपके जो ध्यान है वचन की तरफ केंद्रित करना चाहूंगा। अगर आपकी स्क्रीन पे एक वर्ड आ रहा है, अगर हम पढ़ते हैं लूका 10 अध्याय और उसका 19वां पद, तो लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं का कुचलने का तथा शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है। यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं पर। यहां दो चीजों का जिक्र किया गया है, एक किया गया है सांप और दूसरा किया गया है बिच्छू। जैसे आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये है सांप और पीछे इसके देख रहे होंगे अगर जस्ट इसके पीछे है एक बिच्छू मेरे प्रियानो, इसके बाद में जो आती है स्क्रीन। तो आप देख रहे हैं मेरे प्रियानो यहां दो चीजों का जिक्र किया गया है। सांप और बिच्छू का कुचलने का यीशु मसीह ने क्या दिया है? अधिकार दिया है। ये वो सांप बिच्छुओं की बात नहीं हो रही जो हम अपने घरों में देखते हैं, ये वो सांप बिच्छुओं की बात नहीं हो रही जो काट लेते हैं। ये सांप और बिच्छू की बात हो रही है जो दुष्ट आत्माओं का प्रतीक है। इस बात को ध्यान रखें। अगर सपने में, इस बात को ध्यान रखें, अगर सपने में आप सांप और बिच्छू देख रहे हैं तो मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि वो परमेश्वर आपको आने वाली घटनाओं विपत्तियों से अवेयर कर रहा है। इसलिए ये बात बताओ, ये बात है कि यीशु मसीह ने जब हेरोदेस के बारे में क्या कहा, उसने कहा कि जाओ उससे कह दो कि मैं कल भी दुष्ट आत्माएं निकालता था, आज भी दुष्ट आत्माएं निकालता हूं। कहने का मतलब यह है मेरे प्रियानो, क्यों दुष्ट आत्माओं का प्रतीक कहा गया? क्यों पुराने नियम में एक सांप का रूप लेके शैतान आया मेरे प्रिय भाई बहनों, और वहां ये जब वो लेके आया तो इसको दुष्ट आत्माओं का प्रतीक कहा गया। और यहां भी हम देखते हैं, यहां पर यीशु मसीह हमें सांप और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दे रहे हैं। अगर आप अपने सपने में सांप और बिच्छू देख रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों कि वो एक विपत्ति, एक बहुत बड़ा संकट है, एक बहुत बड़ी इस दुष्ट आत्मा है जिससे आप पॉजेस हो रहे हैं इन दिनों में, जिससे आप उलझन में हैं, किसी पाप में हैं, पॉजेस हो चुके हैं दुष्ट आत्मा से मेरे प्रियानो। इस मारे आपको दुष्ट आत्माएं दिखती हैं और वो ज्यादातर मेरे प्रियानो जानवरों के रूप में दिखती हैं, ऐसे रेंगने वाले जानवरों के रूप में दिखती हैं। जैसे सांप और बिच्छू के बारे में देख सकते हैं, जब सांप किसी को काटता है तो उसके अंदर क्या चढ़ जाता है? जहर चढ़ जाता है। उसका जो जहर होता है वो उसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है और वो जहर उसे मार देता है। पर सांप का जहर सांप को ही क्यों नहीं मारता है? इस बात को बताएं मुझे। बिच्छू का जहर बिच्छू को ही क्यों नहीं मारता है? क्योंकि इसलिए नहीं मारता है क्योंकि वो खुद जहरीला है और जब उसका जहर किसी के अंदर जाएगा तो इन्फेक्टेड हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। वैसे ही आप भी अगर सपने में सांप और बिच्छू देख रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखें, शैतान इस बात को ध्यान रखें, आपको इन्फेक्टेड करना चाहता है, अपना वायरस आपके अंदर डालना चाहता है। इस मारे ये पॉजिटिव चीजें आपको दिख रही हैं और परमेश्वर आपसे कह रहे हैं सपन और ड्रीमों के द्वारा कि आप अपने लिए प्रार्थना करें, आप अपने घर के लिए प्रार्थना करें। जब भी परमेश्वर कोई संपन्न दिखाते हैं तो इसलिए दिखाते हैं ताकि हम अवेयर हो जाएं, प्रार्थना करें उन चीजों में। इसलिए एक सांप जो अपना जहर दूसरे में छोड़ देता है और वो जहर उसको मार देता है, सांप उसके शरीर के अंदर नहीं जाता है उसे मारने के लिए, पर अपने जहर को उसके अंदर तक पहुंचा देता है उसे मारने के लिए। वैसे ही शैतान खुद नहीं आएगा आपको मारने के लिए, पर अपने गलत थॉटों से आपको मार देगा। इस बात को ध्यान रखें। तो उस गलत थॉटों को और गलत दुष्ट आत्माओं को जो शैतान के द्वारा भेजी गई होती हैं आपकी जिंदगी में और जो आपको सपने में दिखाई देती हैं एक रेंगने वाले जानवरों के रूप में मेरे प्यारा, तो इस बात का साइन है कि ये जानवर ही नहीं है, ये दुष्ट आत्माओं का प्रतीक है, दुष्ट आत्माओं का प्रतीक है। शैतान खुद नहीं आया, पर मेरे प्यारा वो एक सांप के रूप में आया हवा को भगाने के लिए। ऐसे ही वो खुद नहीं आएगा सपने में, पर दुष्ट आत्माओं को भेजेगा, एक ऐसे जानवरों के रूप में आपके पास भेजेगा, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा का प्रतीक है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए सांप बिच्छू क्या होते हैं? जहरीले होते हैं और ये इतने जहरीले होते हैं कि किसी को काट लें तो कोई खत्म, किसी की भी डेथ हो सकती है।
वैसे ही शैतान भी क्या करता है मालूम है, अपने जहरीले वायरस को आपकी जिंदगी में छोड़ने की कोशिश करता है, पर उस वायरस को परमेश्वर सपने में रिवील करते हैं ताकि आप उस वायरस को रिमूव करने के लिए आप उसके लिए प्रार्थना करें। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सांप और बिच्छुओं को चलने का अधिकार दिया है। इसीलिए ड्रीम में जब सांप और बिच्छू दिखाई दे तो वो वाले जानवर नहीं है जो हम घरों में देखते हैं, जो हम बस्तियों में देखते हैं। ये दुष्ट आत्मा का प्रतीक है, ये वायरस है शैतान का जो आपकी जिंदगी को पॉजेस और आपके घराने को पॉजेस करना चाहता है। और इससे परमेश्वर इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि इसे आप अपनी जिंदगी से प्रार्थनाओं के जरिए यीशु मसीह के नाम में रिमूव करो, इसे कुचलो यीशु मसीह के नाम में। इस बात को ध्यान रखें। तो आप समझ गए होंगे, अगर आप सांप और बिच्छू देख रहे हैं तो एक बहुत बड़ी विपत्ति का संकट है। ये बहुत बड़ी विपत्ति का संकट है। कोई चीज, कोई इंसान, कुछ भी आपके लिए जहरीला हो सकता है और वो जहर आपको मार सकता है। इसलिए आप सांप अगर बिच्छू देख रहे हैं तो आप इस बात को ध्यान रखें, आप दुष्ट आत्मा का प्रतीक हैं और इन दुष्ट आत्मा को कुचलने का आपको अधिकार दिया यीशु मसीह ने, और असली परमेश्वर आपको दिखा रहे हैं ताकि आप इसे कुचलो। इस बात को ध्यान रखें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो के वचन के माध्यम से आपको एक सुपर मैसेज मिला होगा। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।